कुमार भार्गव। आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज। बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। मोतिहारी जिला के वरिष्ठ पत्रकार जो है कि रवि कुमार भार्गव के साथ मेरी खास मुलाकात में बात होगी। जुड़ चुके हैं मेरे साथ। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि मेरे जिला में जो है कि माननीय की आगमन की सूचना आईपीआरडी ग्रुप में नहीं गिर पाया। इसी को लेके आज मेरे वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनके अनुसरण से हमको भी कुछ सीखने की चाहत की और हम सीखे और इनके मार्गदर्शनों में आज तक हम अपने कामों को आगे तक बेफिक्र बिना डरे हम कर रहे हैं। सर नमस्कार। आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भार्गव सर, माननीय उपराष्ट्रपति की मेरे मोतिहारी जिला में आगमन होती है, उसकी सूचना ग्रुप में आईपीआरडी ग्रुप में नहीं गिरती है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आईपीआरडी ग्रुप के जो पदाधिकारी है ज्ञानेश्वर सर, उनका काम क्या है? देखिए, हमारे पूर्वी चंपारण में जो आपने बात कहा है कि सर आईपीआरडी के द्वारा माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का आने का सूचना नहीं डाला गया, हम इतना ही आपको कहेंगे कि ज्ञानेश कुमार जी डीपीआरओ जो ग्रुप है, जिसे आप आईपीआरडी ग्रुप का नाम दिए हैं, उस ग्रुप पर वो अपना एकाधिकार जमा कर चुके हैं। वो अपने मन से ही वो जो डालना है डालते हैं। अब माननीय राष्ट्रपति महोदय के आगमन उनके सामने कोई बड़ी विषय नहीं था, इसलिए उन्होंने नहीं डाला। अब ये तो जिलाधिकारी महोदय को सोचने की जरूरत है, राधा मोहन सिंह जी को मैंने इस पर विचार करने की जरूरत है, प्रमोद कुमार गुप्ता जी जो हमारे मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, उनको सोचने की जरूरत है, जो क्षेत्रीय मेरे जो भी जनप्रतिनिधि, और उन पर वो लोग नहीं सोचेंगे जो हमारे पूर्वी चंपारण में जो डीपीआरओ साहब की कृपा का पात्र बने हुए कुछ ऐसे हमारे ही परिवार के सदस्य हैं जो अपने सब कुछ उन्हें समर्पण कर चुके हैं। वो लोग नहीं खोजेंगे। जब खोजेंगे तो आप ही जैसे पत्रकार खोजेंगे। सर, एक चीज पर और मुझे जानना है, थोड़ा सा शब्दों में ही, विशेष नहीं समय लेंगे आपका, थोड़ा सा जानना है कि क्या जन सूचना संपर्क कार्यालय में पत्रकारों की सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाता? क्योंकि सम्मान की निगाहें हर मनुष्य के अंदर नहीं पाई जाती। ज्ञानेश कुमार जब से आए हैं तो अपराधी छवि के पत्रकारों को अपने चैम्बर में वो जगह बढ़िया से देते हैं, और आप हम चाहे कोई उनका जाकर चरण भी छूते हैं ना, तो कहते हैं कि वायरल गोड़ छू के गेले है ना, क्योंकि संस्कारवान व्यक्ति ही संस्कारवान की भाषा को समझ सकता है। डीपीआरओ का क्या अर्थ है वो खुद ज्ञानेश कुमार जी को पता नहीं। आरएनआई क्या लिखती है, क्या इनको अप्रूव करना है, वह भी इनको जानकारी नहीं है। इनको एक जानकारी है, आप अपने टीम से मनीष शाह को हटा दो, मनीष सिंह को हटा दो, आपके टीम में कोई लायक नहीं है। ये एक डीपीआरओ जैसे गरिमा की पद को ये धूमिल करने वाले व्यक्ति। सर, तो यह तो जो आप बात, एक मिनट, आपने कहा समान नहीं, ये तो डीपीआरओ पद जैसे गरिमा को धूमिल करते हैं। ये किसी अखबार के एजेंट के रूप में अगर पत्रकारों को भड़काते हैं, तो आखिर ये बताएंगे कि किस अखबार में हमारा पत्रकार जाए, हम किस अखबार में जाए। आरएनआई रजिस्ट्रेशन कराने हम गए थे इनके यहाँ, हम लोगों को जानकारी नहीं थी, तो हमको बाद में पता चला कि ओम प्रकाश जी की भारत सरकार से होता है। सर थोड़ा सा एक मिनट मैं बता रहा हूँ, मेरा भारत सरकार से सब कुछ हो चुका है। ये हमारे जहां पहले हम अखबार में काम करते थे, उनके मेल में होकर उनसे कंप्लेन ही करवाए। ये ज्ञानेश कुमार उसे को आकर कंप्लेन करवाते हैं।
बात समझे ना, हम भुक्तभोगी हैं। उसके बारे में हम डीएम साहब को लिखे हैं, इनके विभाग को भी लिखे हुआ। ये डीपीआरओ साहब के बारे में डीएम साहब को मैंने दिया था 30 जनवरी को, और ये जो है इनसे मैंने पूछा था, और इनके विभाग को भी मैंने लिखा है सर, समझे ना। ये डीपीआरओ पद जैसे गरिमामयी पद के लिए यह व्यक्ति उपयुक्त है ये नहीं है। मतलब मिला जुला का आपका यही मंतव्य है कि इनके नजरों में जब तक यहाँ रहेंगे तब तक पत्रकारों की अरे हम आपको बता तो दिए, पूर्वी चंपारण की पत्रकारिता धूमिल हुई है इनके कार्यकाल में। ये अपने आप को राष्ट्रपति जी का जब महत्व नहीं दे सकते हैं तो हम और आप कौन सी जगह? इनके नजरों में तो हम लोग कुछ नहीं है। इनके जिलाधिकारी महोदय को सोचने की विषय है, और यहाँ की माननीय की भी सोचने की महोदय, माननीय सोचे न सोचे। अब बताइए ना, प्राइवेट व्यक्ति डीएम साहब को अगर सम्मानित करता है तो उसका समाचार ज्ञानेश कुमार जी सरकारी बनाकर डालते हैं, और सूचना लंबी लंबी गिफ्टें मिलती है ना भाई। और वही एक पत्रकार अपनी दुविधा वहां सुनाने जाते, नहीं सुनेंगे तो उस चीज को वो सीधे कहेंगे मनीष सिंह क्या पढ़ा हो, तुम्हारे संपादक पर केस है, मुकदमा है, जबकि संपादक को पते नहीं है, कंप्लेन नहीं करवाते हैं। हम ब्रजेश कुमार मौर्य से बात किया था, उन्होंने कहा था कि भार्गव जी हमारा आप क्या बिगाड़े हैं, ये सारा खेल ही रचते हैं। सर तो ऐसा तो नहीं है ना कि आज हम जो है कि आपके साथ सच्चाई से अवगत कराने के लिए हम अपने सैटेलाइट चैनल को भेज रहे हैं कि कंपनी मुझे दोषी नहीं समझे, या अगर कंपनी की अगर मान्यता को नहीं चढ़ाती है, यहाँ डीपीआरओ वैल्यू नहीं देती है, यहाँ व्यूअर खोजा जाता है। व्यूअर देखा जाए, कैसा व्यूअर? कि जो जिसका व्यू ज्यादा जाएगा वही यहाँ की खबरों को कवरेज करेंगे। आप डीपीआरओ साहब जो ज्ञानेश कुमार है ना, उनका जाकर बयान लीजिए, उनसे पूछिएगा कि डीपीआरओ का क्या अर्थ होता है। उनसे तो सबसे पहला चीज है कि जब प्रेस दिवस मनाया जाएगा उस दिन उनको जब बोलने के लिए कहा गया तो दूसरे पर फेंक दिए। अजीब बात है, वो उनको बोलने आता ही नहीं है, तो देंगे कैसे? आप कैसे भेज दीजिएगा वहाँ? कौन चीज? जब उनको अरे हमारे अधिकारी ना है, वो मेरे अधिकारी है, पूजनीय अधिकारी है, वो जो चाहेंगे वही पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी महोदय करेंगे। अच्छा, ऐसा ही बात हो। तो जिलाधिकारी महोदय अपने कलम से जो इस आवेदन को जो डीडीसी को जो लिखे हुए थे, डीडीसी को फॉरवर्डिंग किए थे, जाकर इनसे जिलाधिकारी महोदय से पूछिए ना क्या हुआ, क्या बोलते हैं आपके, हाँ ये क्या किए इनका उप विकास आयुक्त महोदय कौन सा कार्रवाई किए डीपीआरओ साहब पर? अभी तो आपके आवेदन का पूछो नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी पूछो जानकारी नहीं। इनके ऑफिस में आरएनआई भेजता है कि अप्रूवल पर हमारे डीएम साहब एनओ से देंगे। जब हम 30 जनवरी को जाते हैं, मिलते हैं डीएम साहब से और उनसे कहते हैं कि डीएम साहब इसको अप्रूव कर दिया जाए, तो डीएम साहब क्या करते हैं कि डीपीआरओ साहब को फॉरवर्डिंग करने जब चलते हैं तो हमने कहा हाँ सर इनको मत कीजिए, ये पक्षपाती व्यक्ति है, इनको मत किया जाए प्लीज। तो डीएम साहब सोचने पर मजबूर हो गए और तब उन्होंने आईटी मैनेजर साहब को लिखा। उनके आईटी मैनेजर साहब को भी पता नहीं है कि हम कैसे अप्रूव्ड करें। डीएम साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अगर डीएम साहब यहाँ की सूचना तंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो ऐसे पक्षपाती व्यक्ति को हमारे चंपारण से मुक्त किया नहीं, चंपारण से इनको दूसरे जिला में भेजना होगा। किसी भी जिला में जाएंगे ना बुआ तो वहां भार्गव की सपना दीने में देखेंगे। चलिए, तो मेरे साथ जो है कि यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार जो है कि भार्गव जी से मेरी बात हुई, और जो भार्गव जी की बात थी इन्होंने ऑल कैमरा रफ्तार मीडिया से रुबारे होते हुए जो है कि अपने बातों को भी रखे, और जो इनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है वह मेरे साथ भी जो है कि माननीय नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की आगमन पर मेरे साथ भी जो है कि पूर्व में बीत चुकी है, जिसका जीता जागता उदाहरण हम स्वयं हैं। और इस पर हम चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द जिला अधिकारी महोदय इस चीज को संज्ञान में ले कि आईपीआरडी में अगर उपराष्ट्रपति की आगमन होती है और उसकी सूचना आईपीआरडी में नहीं गिरती है तो यह बहुत ही निंदनीय विषय है। और यहाँ की माननीय राधा मोहन सिंह जी से भी मेरा पूरा उम्मीद है कि इस खबर के माध्यम से इस चीज को देखेंगे और वो अपने अधिकारियों को हिदायत करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और काहे हुआ,
और वर्तमान समय के लिए मैं इस सूचना को सतीश दुबे जी है जो कि राज्य मंत्री है, उनके पास। क्या आपके चैनल का नाम है? रफ्तार मीडिया। रफ्तार मीडिया के प्रबंधक महोदय से अनुरोध है कि ये लड़का बहुत ईमानदार है। ये लड़का जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है बहुत ईमानदार लड़का है, मेरे साथ काम किया हुआ लड़का है। अब ऐसा ना हो कि इनके आधे बातों को आप चलाइएगा, आधे बातों को दबा दीजिएगा, क्योंकि ईमानदारी की आवाज में बहुत ताकत होती है। इसको ध्यान रखिएगा। एडिटर साहब नमस्कार। ये ऐसे क्या नाम है, DPRO साहब ऐसे आए हुए हैं कि यहाँ पूर्वी चंपारण में पत्रकारिता की साख धूमिल हुई है, बढ़ी नहीं है। चलिए तो आगे यहाँ की बड़नियों की इस खबर से क्या प्रभाव पड़ती है और इस पर क्या सोचते हैं यहाँ की जिला अधिकारी महोदय। उनसे उम्मीद रहेगी कि आगे से सुधार होगी और सभी पत्रकारों के साथ एक समान और एक नजरों में देखा जाएगा। इससे पहले भी 8 चैनलों को नाम जो है कि इससे एक जो है कि मेला के करीब जो है कि सरकारी मेला कुछ लगने वाला था, उसको लेके गिरा था। उसका हमने उनके फोन पर जो है कि विरोध भी किया, हालांकि उस चीज को नहीं सुन पाए और नहीं समझ पाए। आज मजबूरन मुझे वह सूचना नहीं थी, वह सूचना प्राप्त नहीं थी कि जो है कि हम अपना वहां पास के लिए अप्लाई करते और उपराष्ट्रपति जब मेरे गांव में और मेरे क्षेत्र और मेरे जिला में आ रहे हैं तो सब लोग का मंतव्य होता है, अपनी अपनी इच्छा होती है कि हम उनके साथ जाए, वहां की खबर को कवरेज करें और अपने बातों को समाज में जो है कि प्रसारित करें। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए रफ्तार मीडिया। मैं ओम प्रकाश तिवारी, मोतिहारी।